बस ये बात हो ही रही थी कि उधर क्या हुआ कि जब बाबा को और मैया को खबर मिली ये कि वसुदेव देव की के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लोगों ने आके कहा बाबा देखो हमारे पास चिट्ठी आई है कन्हैया की, ये कन्हैया की चिट्ठी आई है, जरा हमको दिखाओ। तो कन्हैया की चिट्ठी, कन्हैया के हस्ताक्षर देखे तो उमड़ पड़ा इनका स्नेह सागर। अरे कन्हैया इतना होशियार हो गया कि सबको बुलाता है चिट्ठी दे देकर, लेकिन इतना बड़ा काम उठा लिया उसने तो करेगा कैसे। तो यशोदा मैया से बोले बाबा कि चलो हम चले। वो इतना काम संभाला कि दाऊद जो है, दाऊद उसके प्यार में रहता है, और वसुदेव देव की जो हैं ये बड़े सात्विक आदमी, इनसे प्रबंध होता नहीं, बेचारे जेल वेल में रहे पहले तो इनसे प्रबंध होता नहीं, तो ये भी नहीं संभाल सकेंगे। अपने चल करके देवकी का काम तो तुम संभालो, अब वसुदेव का मैं संभाल लूं, और कन्हैया फिर निश्चिंत हो जाए। बाबा आ गए तो बाबा कैसे करेगा, अपना इतना अधिकार। तो ये विचार करके वहां पर ये छकड़ी जोड़े अपने बैलगाड़ियों को, तो चले वहां। तो बस प्रातः काल होते होते ये पहुंचे, सीमा के पार नजदीक आ गए। तब नंद बाबा ने कहा हमको प्रातः काल हो गया, संध्या करेंगे। कुछ देर ठहर, गाड़ी वाले से पूछा भाई कितनी देर है, कितनी दूर है। बोले दूर कहाँ, देखिए ना वो देखिए ध्वजा दिख रही है कि मंडप। तो ये तो उतर गए संध्या करने के लिए। अब मैया से ध्वजा दिख जाए और फिर रहा कैसे जाए तो मैया रथ से उतरी और उतर कर दौड़ी वो ध्वजा को देखकर। अब रथ की बात कौन देखे, और नंद बाबा संध्या करके आवे, कितनी प्रतीक्षा किसको सहन हो भला। तो मैया दौड़ी, नंद बाबा संध्या करके आए तो देखा मैया नहीं है, वो यशोदा नहीं है। उससे हाँकने वाले से पूछा, उसने कहा मैं भी नहाने चला गया था महाराज, पीछे से वो तो नहीं है। तो नंद बाबा बोले वो कोई खोई हुई नहीं है, उसका स्वभाव मैं जानता हूँ। उसको वो यज्ञ मंडप के ध्वजा की बात कह दी ना तुमने, तो वो ध्वजा को लक्ष्य करके दौड़ी कन्हैया के पास। वो तो पहुंची है वहां पर, वो यहाँ कहाँ रहेगी। और सचमुच ये यहाँ बात हो रही थी, इतनी नहीं बाहर। अब वो राज शिविर है ना, यज्ञ मंडप है, और यज्ञ का समारोह बड़ा भारी आयोजन। ऐरा गैरा कोई आदमी अंदर घुस जाए और कहीं अपवित्र कर दे, या कोई चोरी वोरी भी हो जाए, कुछ ऐसी चीज हो जाए तो सावधानी रखनी आवश्यक है। तो बड़े बड़े पहरेदार वहां पर बाहर मौजूद। ये तो अपने सादे वेश में वही ब्रज का घाघरा पहने मैया ये पहुंची वहां पर, और जाते ही बोली कि ये यहाँ होम होता है। बोले हाँ, चौबदार में हाथ बड़ में हाँ माता जी होता है। तो बोले वो कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है कन्हैया। तो चौबदार ने सोचा कि ये बुढ़िया माई कौन है और कैसे बोलती है, कृष्ण कहाँ कृष्ण कहाँ। लेकिन वो जानते थे उनके यहाँ के लोग। बोले न मालूम कौन हो, क्या पता है, पहचाना नहीं उसने, नाम सुना हुआ था। उसने जब यशोदा मैया ने सुना कि ठहरो, तो वे तू ठहरने को कहने वाला कौन, मेरे घर में निकल यहाँ से बाहर। अब कन्हैया घर तो कन्हैया तो बेटा है, तो राजघर थोड़ा, ये महल थोड़ा ही है। अपने अधिकार, अपना घर, अपने घर में कोई अपने को रोके मालिक को। जोर से बोली मैया, बेचारा हाथ जोड़ दिया। इतने में सुन लिया अंदर कन्हैया ने कि मैया तो कन्हैया दौड़े। अब वो सब छूट छाड़ गया, गिरगिरा गया, कौन देखता था। दौड़े जाकर के मैया के चरण पकड़ लिए और रोने लगे। उधर वो रोए, उधर मैया रोए। अब रुदन बंद हो ही नहीं। राजमार्ग पर मैया और ये कन्हैया रोए, रोते रोते दोनों मूर्छित होकर के गिर पड़े। मैया की गोद में चिपके हुए कन्हैया बेहोश, और गोद में लिए हुए मैया बेहोश। उधर नंद बाबा आए। नंद बाबा ने आकर के दृश्य देखा
तो नंद बाबा ने सोचा कि ऐसे ही मैया ने हृदय से लगा रखा होगा, उनको पता नहीं बेहोश हो गए। अरे कन्हैया, मैं बाबा आ गया, मैं खड़ा यहाँ पर, क्या कर रहा है, मैया को छोड़ दे। अब मैया और कन्हैया तो वहां इस रूप में थे नहीं, तो उनका भाव संक्रमण किया नंद बाबा पर। नंद बाबा भी उनसे चिपट कर गिर पड़े थे। अब ये बात सुनी दाऊ ने, दाऊ से कहा लोगों ने जा करके कि एक दूसरा सिपाही था, उसने जाकर के दाऊ जी महाराज क्या बात है, पता नहीं एक बूढ़ा एक बूढ़ी आई और हमारे श्री कृष्णचंद्र जो हैं ये उनकी गोद में जो तीनों बेहोश पड़ गए। अब दाऊ दौड़े वहां से, मैया बाबा आ गए, मैया बाबा आ गए, नाचते कूदते आए, देखा तीनों के इस दशा में तो चिपट गए मैया के पैरों से, वो भी बेहोश हो गए। अब कन्हैया, दाऊ और मैया बाबा चारों बेहोश पड़ गए। कहते हैं कि 3 पहर तक ये दशा रही, 3 पहर तक लगातार ये दशा रही, न मैया को होश न बाबा को होश। वसुदेव देव की यज्ञ मंडप में उनको बुलाया था, पहला दिन था, लोगों ने कहा नहीं, उनके पास खबर पहुंची किस प्रकार से नंद बाबा यशोदा मैया है ही, तो वो दौड़े वहां, दौड़ करके आ करके उन्होंने इनको उठाया। गर्ग जी आए और बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, उठाकर किसी प्रकार चेत करा के अंदर ले गए। अब वसुदेव देव के भी ये सबसे बड़े पूज्य आ गए, बड़े रहेंगे, नंद बाबा बड़े रहे, वसुदेव छोटे रहे। तो बड़े भाई आ गए, भाभी आ गई, घर के मालिक आ गए, बस अब क्या जरूरत है। तो हाथ जोड़कर दोनों खड़े हो गए, पर आंखों से आंसू बहने लगा, जैसे वो वसुदेव जी के और देव की। नंद बाबा बोले वसुदेव को और नंद रानी यशोदा बोली देव जी को, फिर उदास क्यों होते हो, हम लोग आ गए ना, तुम लोग अपना बैठो, अब खेलो खाओ, सारा काम हम संभाल लेंगे। ये वसुदेव का काम नंद बाबा संभाल लेंगे और देवकी का काम यशोदा में। तो मैया बोले हाँ भैया हाँ, बस ठीक। अब बाबा आ गए तो मेरी सारी चिंता ही मिट गई, अब तो बाबा जी हुक्म करेंगे तो अपने आप होगा। दाऊ बड़ी तो ठीक है, ये तो चाह इसीलिए तो मैं कह रहा था क्यों नहीं बुलाया। अब बाबा आ गए, मैया आ गई, तो बस सारा काम संभाल लेंगे। बस ऐसा ही हुआ, उन्होंने वसुदेव देव की अलग बैठा दिया। अब वो भगवान की सर्वशक्तिमत्ता, सारी कला, सारा नैपुण्य, सारी बुद्धिमत्ता, सारी व्यवस्था की शक्ति सब नंद बाबा और यशोदा मैया में आ गई, मजे में काम संभाल लिया। तो ये कथा सुनाई हम कल, किसी महात्मा ने हमको, बड़ी अच्छी लगी, तो सुनाई इसलिए ऐसा कहा उसके बाद कि भाई या तो हम भगवान के हो जाए, भगवान के हो जाएं, भगवान जो करे हमारे लिए, अच्छा बुरा, हित अहित, मंगल अमंगल, ये द्वंद्व सोचने के हमारे अंदर कोई कल्पना न रहे, सर्वथा और सर्वथा उनके हम समर्पित हो जाएं। कल शाम को 2 यूरोपियन साधु आए थे, वो पुरुष जो थे वो तो स्विस थे और वो लड़की जो थी वो फ्रेंच थे। उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा, हमने पूछा क्या मार्ग आता है, उन्होंने बाबा के सामने कहा, उन्होंने कहा कि बस सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर, माने पूर्ण वो आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण, यही मार्ग है। जो वो करें, जहां वो रखें। उन्होंने कहा कि ऊपर गुफा में थे, अब नीचे रहेंगे 2 दिन। हमने कहा फिर 2 दिन के बाद, तो 2 दिन के बाद वो जानते हैं कहाँ जाएंगे। 2 दिन के लिए यहाँ रहने के लिए कहा, 2 दिन यहाँ रहेंगे, अब जहाँ होगा वहाँ जाएंगे। हमने पूछा कोई चीज आपको चाहिए, उनका कुछ नहीं चाहिए, सब है। तो उनकी क्या स्थिति है हमें नहीं पता, हमें बड़े अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। पर सिद्धांत की बात यह है कि या तो हम पूर्णतया अपने को भगवान के समर्पण कर दें,
और या भगवान पर पूरा अधिकार मानना, दोनों बात। या तो हम भगवान पर अपना पूर्णाधिकार मान लें, भगवान हमारे, तो भगवान तैयार हैं हमारे बनने के लिए, पर दूसरे किसी को हमारा न रखें। सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध डोरी, तो सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। सब में से ममता को निकाल कर, ये ममता को कहा धागा, कच्चे सूत के धागे अगर 100 जगह 200 जगह 500 जगह 1000 जगह हमारे रोम रोम से उनको बांध दिए जाएं, कभी वो खींचे कभी वो खींचे, कभी वो टूटे कभी वो टूटे, पर बड़ा बंधन। तो कहा भाई सबकर ममता ताग बटोरी, सब जगह से ममता के धागों को बटोर लो, कच्चे धागे और बड़ डोरी, इन धागों को की एक मजबूत डोरी बटलो। माने ममता, बिखरी हुई ममता सारी की सारी एक जगह इकट्ठी हो जाए और इकट्ठी होकर के आपस में मिल जाए। ममता के बिखरे बिखरे स्वरूप अलग न रहें, एक जगह ममता इकट्ठी होकर एक सी हो जाए, एक डोरी बन जाए। और ममता उस एक डोरी से क्या करे, मम पद मन ही बांध, पद का चरण कमल खन, कि मेरे पैरों के साथ अपने मन को बांध दे उस एकमात्र ममता की डोरी से। अर्थात भगवत चरणारविंद के अतिरिक्त हमारा और कोई नहीं, हमारी चीज, अब उस पर हमारा अधिकार। जब हमने ये एक बात बहुत ध्यान में रखने की है कि संसार की किसी भी वस्तु, किसी भी प्राणी, किसी भी परिस्थिति को आप चाहे जितना मेरी मेरी कहें, उस पर आपका अधिकार होगा ही नहीं। उसे छोड़कर या पहले हम मर जाएंगे या हमें छोड़कर पहले वो चली जाएगी। निश्चित बात है, संसार में किसी को मेरा मेरा कहें, वो इस मेरे अधिकार को मानेगा नहीं, मान सकता नहीं। पर भगवान विलक्षण चीज है, उनको अगर हम मेरा कहें और केवल मेरा उनको कहें, मैंने इस मेरे पन में किसी दूसरे को हिस्सा न दे, मेरापन कहीं व्यभिचारी न हो, मेरापन पूरा का पूरा एक जगह आकर के भगवान में ही केंद्रित हो जाए कि भगवान मेरे, तो भगवान उसी समय बदले में कहेंगे कि हाँ मैं तुम्हारा। अब फिर भगवान को चाहे जैसे बरसे, भगवान महाराज भोक्ता तो यदि तत्वों के हैं ही, भगवान भोग्य बन जाते हैं। भोक्ता भोग दोनों ही नहीं हैं, पर जहां कोई भोग की कल्पना है वहां भोक्ता है, पर वही जो भोक्ता भगवान है वो स्वयं भोग बन जाते हैं। ये बड़ी विचित्र बात, कहां बन जाते हैं कि जहां भगवान को कोई पूरे अधिकार के साथ मेरा कह देता है, पूरे अधिकार के साथ जो कहता है कि भगवान मेरे, भगवान के सिवा दूसरा कोई मेरा नहीं, बस ये बात जहां आती है वहां भगवान चुपचाप थोड़ा सा देख तो लेते हैं कि कहीं गलत तो नहीं कह रहा है, जो दूसरे को छिपा के रख लिया हो अपने अंदर। हम लोग भगवान को भी धोखा देना चाहते हैं बहुत बार, बोले हम तो तुम्हारे हो गए, मामा तुम्हारे हो गए, रोज रोज मंदिर में जाके कहते हैं हम तुम्हारे हो गए, पर होते कभी नहीं है। अगर वो हम पर अधिकार करना चाहें, बोले तुम हमारे हो गए, बोले हो गए, तो सब कब्जा करते तो इधर फैल रहे, अब ये मुकाम निपटाना बाकी है तो कब्जा कर नहीं देते भगवान को। अरे कोई मकान अगर हम किसी को दे दें, अर्पण कर दें पूरा पूरा, उसके बाद उसमें वो कुछ ऑल्टरेशन करना चाहे, बदलना चाहे, मरम्मत करवाना चाहे, तो हम उसको रोकते हैं क्या? दे दिया। पर हम भगवान को अपना बचाकर और अपने को भगवान का बचाकर, जब भगवान कुछ ऑल्टर करने को तैयार होते हैं हमारे जीवन में, बोले ना बाबा जरा ठहर जाओ, हम सोचेंगे अरे तुमने दे दिया था ना, बोले दे तो दिया था, कहा ही था, हमारी लिखा पड़ी कहा कि अभी तक पक्की हम तो लिखा पढ़ी करने के बाद भी अगर कहीं कानून से बच निकलने का रास्ता मिल जाए तो वो भी सोच लेते हैं, और लिखा पढ़ी नहीं हुई वहां तक मौखिक बात का तो कोई मूल्य नहीं।
तो ऐसा भगवान के साथ हम जब करते हैं तब भगवान तो अंतर्यामी हैं, अंतःचक्षु हैं, भीतर की आंख उनकी है। तो हमारे अंदर क्या इस बात को भगवान पूरा पूरा परखते हैं, देखते हैं, उनको देखने में भूल नहीं होती। तो वो भगवान जब जान लेते हैं कि ये केवल मुझको ही अपना कहता है, इसकी सारी ममता मेरे में केंद्रित हो गई, तो भगवान चुपके से सीधे साधे बच्चे की तरह से जैसे माँ के गोद में आ जाए, इसी प्रकार भगवान उसके अधीन हो जाते। तो भक्त परवश एक भगवान का नाम, एक भगवान का नाम है भक्त भक्तिमान। और बहुत आगे की बात भगवान ने एक जगह कही कि जो सर्वथा अकिंचन हो जाता है, जिसके पास मेरा कहलाने योग्य कोई पदार्थ कल्पना में भी नहीं रहता, उसका नाम अकिंचन है। भला जो कुछ रख ले वो अकिंचन कैसा? कुछ जिसके पास हो अपना वो तो अकिंचन हुआ नहीं। अकिंचन का अर्थ है जिसके पास अपना कहलाने के लायक कल्पना की भी कोई वस्तु नहीं रही, वो अकिंचन। तो भगवान ने कहा जैसे जो हमारे अकिंचन भक्त होते हैं, भैया हम तो फिर उनके चरण धूलि चाहा करते हैं, और उनकी चरण धूलि से हम लीला में भी कहीं कोई जो लोगों को देखने में कुछ कर बैठे ऐसा वैसा, उस सबसे पवित्र होने के लिए उस धूलि को हम अपने ऊपर लिया करते हैं। तो धूलि कहाँ मिलती, बोले कहाँ क्या मिले, पीछे पीछे रहते हैं हमेशा धूल से अपने को पावन करने के लिए। अनुब्रजाम्य हम नित्यम, भूल संघ भागवत के अनुब्रजाम्य हम नित्यम, एक दो दिन नहीं, और केवल सुबह पीछे गए शाम को नहीं गए सो नहीं, नित्य निरंतर भगवान ने कहा कि मैं उनके पीछे पीछे अनुब्रजामी, सदा पीछे पीछे रहता हूं। भाई क्यों रहते हैं कि अंग रेणु देही, चरण धूलि कण से अपने को पवित्र करने के लिए। तो या तो हम भगवान पर अधिकार कर लें, तो श्री कृष्ण पर अधिकार हो गया ना नंद बाबा का और यशोदा मैया का। ऐसा विलक्षण अधिकार है कि वो उनके अनुगत रहते हैं, हमेशा अनुगत रहते, और उनके हो गए। दो में से एक बात, या तो हम भगवान के हो जाएं, तो ऐसे उनके हो गए कि उनका जीवन, नंद बाबा यशोदा मैया का जीवन भगवान के लिए। उस दिन एक बात कही थी, एक लीला की थी, जब भगवान चले गए मथुरा, बाबा ले गए, तो कह रहे थे लौट के आ जाएंगे। तो यशोदा मैया दिन रात बैठी बैठी बाट जैसे अब आए होंगे, अब आते होंगे। किसी भी रथ का शब्द सुने तो दौड़ी बाहर आवे, किसी की आहट सुने पैरों की तो आ गए होंगे। तो ऐसा कहते हैं कि लोगों का राह चलना उधर से मुश्किल हो गया। जाने वाले से पूछे कहाँ जा रहे हो, मथुरा। आने वाले से पूछे कहाँ से आ रहे हो, मथुरा। तो मथुरा से आए हो तो वहां का हाल बताओ, जा रहे हो जाके हाल कहना। ये दिन भर का काम हो गया। तो यशोदा मैया इस प्रकार बड़ी प्रतीक्षा में एक दिन रथ आया। यशोदा मैया ने देखा रथ में अकेले नंद बाबा हैं तो मूर्छित हो गए। नंद बाबा ने उतर करके यशोदा मैया को सावधान किया, जगी। तो यशोदा मैया बोली क्या, तो सबसे पहली बात बोले, स्वामी आप जीवित कैसे आ गए? ये सती स्त्री का प्रश्न है अपने पति के लिए, आप जीवित कैसे आ गए? बोले नहीं, नंद बाबा कुछ नहीं बोले। बड़ा दुख मन में था पर बड़ी आशा लिए आए थे। बोले हमने सुना था रामायण में, यशोदा मैया बोली कि राम के वन में रह जाने का समाचार सुमंत ने दिया आकर, तो दशरथ महाराज ने प्राण त्याग कर दिए, चुका थे, और आप अपनी सांस ले जाकर छोड़ी आए और आपके प्राण भी रह गए। ये प्राण रहे कैसे? तो यशोदा मैया की ये बात सुनकर नंद बाबा की आंखों में आंसू आ गए। नंद बाबा बोले कि यशोदे, मेरे प्राण तो निकल ही रहे थे वहां पर,
मेरे प्राणों के जाने का समाचार तुमको मिलता, निश्चित बात थी। पर जब मेरी छटपटाहट वो हुई, प्राण निकलने को हुए कि कन्हैया गोद में बैठ गया कर। कन्हैया ने कहा, बाबा मैं जल्दी आऊंगा भला, मैया से कह दियो कि माखन मिश्री मेरे लिए तैयार रखे, मैं जल्दी आऊंगा। और यहाँ की माखन मिश्री से मुझे संतोष नहीं होता। मैया के हाथ का माखन बड़ा मीठा लगता है मुझको, तो मैया से कह देना बाबा कि मेरे लिए माखन ताजा ताजा अच्छा सा रखे, मैं आऊंगी। तो अगर जसोदे मैं जाऊं और कन्हैया आवे और कन्हैया बाबा को खोजे और बाबा न मिले तो कन्हैया की क्या दशा हो। इसीलिए मेरे प्राण रह गए, किसी और कारण के लिए प्राण नहीं रहे। तो इस प्रकार अपने आप को, अपने जीवन को तो अर्पण कर दिए भगवान के, उनके लिए जीना, उनके लिए मरना, सारा काम उनके लिए, सारा घर उनके लिए, जीवन समर्पित करके करे स्वयं पहले से समर्पित। भगवान ने कहा करो समर्पण करो, तीन तरह से होता है अर्पण। एक करके करे, तत्पुरुष मदर्पणम, जो कुछ करते हो एक करो हृदय, और एक उनके लिए करे, तदर्थम कर्म कौन थे, और एक उनके लिए यानी उन्हीं का काम करे, उन्हीं का काम कर, मत कर्म कर। तो इनका जो जीवन था, इस जीवन में सारा काम कन्हैया के लिए, जीवन कन्हैया के लिए, जीवन की प्रत्येक क्रिया कन्हैया के लिए। तो दो में से एक बात करे, दोनों हो जाएंगी। या तो अपने को पूरे रूप में बिना किसी शर्त के सर्वथा समर्पण कर दे, अथवा भगवान पर अपना अधिकार जमा दे कि तुम पर सारा मेरा अधिकार। ये दो में से एक बात कर ले। इसीलिए ये उन्होंने मुझे कल सुनाया इतिहास कि इन दो में एक बात होनी चाहिए। तब क्या होगा कि जीवन में जो सबसे उत्तम स्वर्ण संयोग है, स्वर्ण संयोग, स्वर्ण अवसर, वो क्या है? यही है कि हमारे जीवन में भगवान भर जाएं। इसके सिवा सारे के सारे हम जिनको स्वर्ण अवसर मानते हैं, वो स्वर्ण अवसर नहीं है। हमें किसी चीज में फंसने के लिए वो चीज आती है, हम नए नए बंधनों में उलझते हैं। जितना सुलझाना चाहते हैं उतना ही उलझता है। ये संसार का नियम है। इसको एक जाल में फंस गया हरिण, मुझे वो याद नहीं, बिहारी का दोहा है, इतनो हाँ, जो सुलझाना चाहता है तो उलझता चला जाता है। तो इस प्रकार से जितना भी हम जगत को सुलझाने की चेष्टा करेंगे इतना उलझेगा, और इस उलझन को निकाल दें तो सुलझा हुआ है। जगत में जो जगत की दृष्टि से, भोगों की दृष्टि से जगत का समाधान करने जाना है, ये तो अधिक अधिक उलझते जाना है। और भगवान की दृष्टि से जहाँ भोगों का समाधान करना है वहाँ उलझन है नहीं, वहाँ सुलझे ही हुआ है। वहाँ जो भोग जितने हैं ये सब भगवान के पूजा की सामग्री हैं। भोग रहे बड़ा अच्छा, अपने नहीं, अपना अधिकार नहीं, उनमें राग नहीं, उनमें ममता नहीं, भगवान के नाते उनका संरक्षण, सेवा के लिए उनका संग्रह, सेवा के लिए उनका विनियोग, सेवा में ही उन सब की सार्थकता। फिर भोग नहीं रहते, फिर भोग भगवान का प्रसाद होता है, नैवेद्य होता है, सेवा की सामग्री होता है। तो इस प्रकार से अपने को जहाँ भगवान का बनाने की इच्छा हो जाए तो क्या होता है महाराज? वो सबसे पहली बात, अपने जीवन की बुराइयां अपने आप छोड़ के भाग रहती, उलझता नहीं। अपने जीवन की सारी बुराइयां जो हैं ये जब देखेंगी
ये बुराइयां की वाकई केवल बात के लिए नहीं, वाकई जहाँ बुराइयों की कल्पना नहीं, जहाँ बुराई रह नहीं सकती, जिस प्रकाश के सामने अंधकार के लिए स्थान नहीं, ये तो वहां जाना चाहता है, ये तो उसको बुलाना चाहता है। तब वो बुराइयां धीरे धीरे अपने आप खिसकने लगेगी और अगर नजदीक आ गया तो भागेंगी बुराइयां। फिर जैसे सूर्य के उदय होने के पहले ही ये पौ फटने के समय ही उस समय ही भागने लगते हैं। अंधकार के सारे परमाणु, सारे कण, सारा विस्तार, अभी तक सूर्योदय हुआ नहीं, पहले ही, और जहाँ अरुणोदय हुआ, जहाँ उसके बाद सूर्य का प्रकाश हुआ, और जितना वो नजदीक प्रकाश आया, अंधकार जितना अपने आप भाग जाता है, उसको निकालना नहीं पड़ता, चैलेंज नहीं करना पड़ता कि तुम रहोगे कि जाओगे। वो कहता है कि हम तो यहाँ रह ही नहीं सकते। इसी प्रकार हमारे जीवन में जहाँ भगवान आ जाएंगे वहां तो कोई अंधकार रहेगा ही नहीं, पर भगवान को पाने की इच्छा जब हम करेंगे, उनकी ओर जाने का हम संकल्प कर लेंगे, तभी हमारी बुराइयां निकलने लगेगी। स्वामी रामदास समर्थ ने कहा कि भाई शिवाजी से कि राजनीति बुरी चीज नहीं, जो तुम्हारा काम वो करो, पर भगवान के अधिष्ठान पर करो, भगवान को भूल कर नहीं। कहीं उस आधार को निकाल दिया नीचे से तो निराधार जीवन तो कहीं न कहीं गिरेगा, चाहे वो कोई क्षेत्र हो। भगवान का अधिष्ठान जीवन में सदा बना रहे, ये दास बोध में आया। भगवान का अधिष्ठान अगर जीवन में रहे तो उस अधिष्ठान पर वो बड़ी बड़ी चीजें टिक सकेंगी, और टिक सकेंगी पवित्र होकर, क्योंकि उसकी नींव पवित्र है, उसमें बुरी चीज आ नहीं सकती। और भगवान को अगर हटा दिया, उस नींव में से निकाल दिया, भगवान का अधिष्ठान अगर नहीं रहा तो क्या होगा? फिर सारा महल जो है वो बालू की भींत रहेगी और नीचे गढ़ा है। वो महल और महल में रहने वाले कब ढहकर महल के उसमें गढ़े में गिर जाएंगे कोई पता नहीं। इसलिए ये जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है अपनी बुराइयों को दूर करना। अपनी बुराइयों को दूर करने के दो मार्ग हैं। अपने पुरुषार्थ के द्वारा बुराइयों को खोज कर और उन पर प्रहार करके, उनको खाने को न देकर, उनके विरोधी तत्वों को लाकर उनको परास्त करना, मारना, निकालना। दूसरा मार्ग है जो सर्वसमर्थ है, जो सर्वज्ञ है, जो अपना सुहृद है, उस पर विश्वास करके, उसकी सर्वशक्तिमत्ता युक्त सुहृदता पर विश्वास करके सच्चे रूप में, बनावटी नहीं, दिखावटी नहीं, तो बोले वो कहाँ मिलेगा, यही विश्वास की आवश्यकता है। वो मिले ही हुआ है, वो दूर नहीं है, उसको कहीं से खोज कर लाना नहीं है। जहाँ हमने विश्वास किया वही वो है। उसकी सत्ता के बिना जगत की सत्ता नहीं, उसकी सत्ता के बिना हमारी सत्ता नहीं, उसके अस्तित्व के बिना हमारा अस्तित्व नहीं। अतएव जहाँ जब हम उसको चाहते हैं वहीं वो है। तो इस विश्वास के साथ हम उसको सामने अपने न दिखने पर भी मन से देखकर, विश्वास के नेत्रों से देखकर हम अपने को उसके चरणों में सर्वतोभावेन डाल दें कि बस हम असमर्थ हैं, तुम समर्थ हो। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। भगवान मैं दीन हूँ, तू दीन बंधु है, मैं भिखारी हूँ, तू दानी है। तेरे मेरे कोई मुझे नाथे अनेक मानिए जो भावे। बस किसी भी नाचे को मान लो, नाचा तुमसे है। इस नाचे को देख करके तुम उस नाचे के नाचे मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। तो अगर हमारी सच्ची प्रार्थना होगी तो भगवान आए। द्रौपदी की प्रार्थना पर भगवान आए। क्यों आए? विश्वास था कि भगवान है। तो द्रौपदी की भांति आर्त होकर, मन में विश्वास रखकर, निश्चय के साथ हम भगवान को पुकारें।
हमारी आरती का नाश, हमारे अभाव की पूर्ति, हमारे आवश्यक पदार्थों का संरक्षण और आवश्यक अभावों का पूर्ण करना, ये सारे काम भगवान अपने आप कर देंगे। बस शर्त यही है कि हमें क्या चाहिए ये भी उन पर छोड़ो। योजना हम बनाएं और काम वो करें, ऐसी मजदूरी नहीं। योजना भी वो बनावें और पूरा भी वो करें। उनके केवल शक्ति पर ही नहीं, बुद्धि पर और सौहार्द पर भी विश्वास करें। भगवान में बुद्धि भी है हमसे अधिक, और वो हमारे सुहृद भी हैं, केवल शक्ति नहीं। हम लोग तो भगवान को मानने वाले, हम जैसे लोग क्या करते हैं कि बहुत विश्वास करते शक्ति पर करते हैं। बोले महाराज योजना हम बनाएंगे, योजना कहीं आप बना और बिगाड़ देते हो। ये ठीक है। कुछ दिनों पहले की बात है, सरकारी बड़े अफसर रहे तो मिलने आए हमारे पास, मित्र रहे, बड़े सीधे आदमी, गोरखपुर के बाद। तो बाकी बात चल रही थी, बड़े अच्छे पुरुष थे, बहुत अच्छे पुरुष। तो मैंने कहा कि आप भगवान पर छोड़ दीजिए, ऐसे कह दिया मैंने भी। तो उन्होंने बड़े सरल हृदय से न विरोध से और न बनावट, उन्होंने कहा भाई जी भगवान पर छोड़ तो दें, पर हम तो ये चाहते हैं ऐसा करें भगवान, और कहीं उल्टा कर दे तो हमको यकीन नहीं होता कि भगवान पर छोड़ देने से भगवान हमारे मन की ही कर दें। इसलिए हम भगवान से ये कहते हैं महाराज हमारी ये बात है, और ये बहुत छोटी बात है आपके लिए, आप इनको पूरा क्यों न कर दें। तो इस तरह से वो तो सच्चे थे, पर हम सभी लोग प्रायः अधिकांश यही कहते हैं कि योजना हमारी, स्कीम हम बनाएंगे महाराज, और स्कीम को पूरा करना आपका काम। स्कीम बनाने का काम आपको सौंप दें, इतना अभी तक हम आप पर यकीन नहीं कर सकते। न मालूम आप कहीं गड़बड़ करने अपनी स्कीम दूसरी बना दें, हमारी सारी योजनाएं बिखर जाए। तो योजना हमारी, काम पूरा करना। तो इसमें हम भगवान के नहीं, भगवान के या तो हम पूरे हो जाएं विश्वास पूर्वक, और या अपने को भगवान का मान कर भगवान पर अधिकार कर तुम हमारे हो, करो कैसे नहीं। सारी ममता तो उनको सौंप दें, और या उनको उनके लिए अपने को उनकी ममता चीज बना दें। दो में से एक काम करें तो काम हो जाएगा। हरिओम।